नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमें ये लगता है कि वो देवी देवता हमारी सहायता के लिए सामने उपस्थित कब होगा। अब जैसे हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, रात दिन पूजा करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हनुमान जी गदा लेके हमारे कष्टों से हमें मुक्ति दिलवा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। देवी देवता की पूजा या मंत्रों का उच्चारण से हमें आत्मबल मिलता है। हमारे जितने भी कष्ट हैं वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार निर्धारित होते हैं, वो इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, हमारे अच्छे और बुरे कर्म। ये है कि पूजा पाठ से आत्मबल जब मिलता है तो वो कष्ट थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मानना कि देवी त्रिशूल लेके आ जाएगी या हनुमान जी गदा लेके आ जाएंगे और हमें कष्टों से मुक्ति दिलवा देंगे, ये शायद नहीं हो पाएगा। हमें उनकी पूजा से इतना आत्मबल मिलेगा तो हमें अपनी समस्याओं का कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा या हमें अपने कष्टों का निवारण हो जाएगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं, नवरात्रि पूजा चल रही है, माँ का हम ध्यान कर रहे हैं और माँ का जो ध्यान कर रहे हैं 9 रूपों का, उसमें शक्ति रूप भी है, विद्या रूप भी है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। महाभारत का एक प्रसंग आता है जिसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कौरव सेना के जितने भी सेनापति या अन्य व्यक्ति रहते हैं उनके द्वारा घेर कर मार दिया जाता है, जबकि श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन के साथ थे। क्या अर्जुन भगवान को नहीं पता था कि आज अभिमन्यु का वध होने वाला है? कृष्ण भगवान अभिमन्यु की सहायता के लिए क्यों नहीं आए? क्योंकि ये प्रारब्ध लिखा हुआ था। हमारी जो शक्ति दैवीय शक्ति है, दैवीय शक्ति है हमारा आत्मबल, हमारा करेज, हमारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली कुंडलिनी शक्ति जो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कुंडलिनी शक्ति ना हो। तो ऐसा नहीं है कि जो भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा कर रहा है, जो कम कर रहा है, उसमें भगवान ने अंतर बनाया है। ऐसा कोई अंतर नहीं है। ये कुंडलिनी शक्ति जो व्यक्ति कम पूजा कर रहा है उसमें भी उतनी ही है और ये कुंडलिनी शक्ति जो ज़्यादा पूजा कर रहा है उसमें भी उतनी ही है। ये बात अलग है कि वो पूजा करके या ध्यान करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहा है और उस कुंडलिनी शक्ति से क्या हो रहा है, उसके मस्तिष्क के अंदर उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है। अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान उसे प्राप्त होता दिख रहा है या आत्मबल प्राप्त हो रहा है, जिससे वो अपनी समस्याओं को स्वयं जूझ कर उनसे बाहर निकल पा रहा है। तो यही हमारे मंत्रों की शक्ति होती है, यही देवी देवताओं की पूजा का परिणाम होता है। यही कहते हैं कि आप फास्ट क्यों रखते हैं। फास्ट से, व्रत रखने से जो है क्या होता है, आत्मबल मजबूत होता है, धैर्य बढ़ता है और हमारे जो शारीरिक बीमारियां हैं वो भी नष्ट होती हैं। तो ये सब साइंटिफिक है। अगर हम ये कल्पना करने लगें कि मैं तो हनुमान जी की हर मंगल को व्रत रखता हूँ, हनुमान जी गदा लेके कब आएंगे या माता त्रिशूल लेके कब आएगी या भगवान जी कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके कब आएंगे, ये सब शक्तियाँ आत्मबल के रूप में हमारे शरीर में मौजूद हैं। हमें उन शक्तियों को जागरण करना है, आह्वान करना है, इसी पे हमें फोकस करना चाहिए। अगले अंक में मैं सिद्ध पुरुष की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। अभी जो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंत्रों की शक्ति है। वेद पुराण वगैरह में भी यही आत्मबल, पर्यावरण, आयुर्वेद, व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, कैसे वही नीति शतक वगैरह बताया हुआ है और इन्हीं को हम ध्यान करते हुए, पढ़ते हुए हम आगे बढ़ें, तब हम पाएंगे कि आत्मबल, धैर्य और कुंडलिनी शक्ति की कितनी आवश्यकता होती है। धन्यवाद।